नमस्ते क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। भारत जल्द ही अपना एक बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ बतौर वनडे का खेलेगा भारत में। ऑस्ट्रेलियन टीम 3 महीने के लिए भारत में आएगी। अब आप कहेंगे 3 महीने क्यों? तो 3 महीने इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर वर्ल्ड कप भी खेलेगी और उससे पहले भारत के साथ वो वनडे की सीरीज भी खेलेगी। ये चीज कुछ समय पहले तक डिसाइड नहीं थी। बात ये थी कि भारत वेस्ट इंडीज गया है, जहां पे उसने 2 टेस्ट वो खेल चुका है, सीरीज जीत चुका है। अब वनडे खेलने जा रहा है। उसके बाद वो वापस आएगा, वापस आने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करेगा। कुछ प्लेयर एनसीए में जाएंगे और ज़्यादातर प्लेयर जो है वो प्रैक्टिस सेशन करेंगे कोच के साथ। और फिर उसके बाद कुछ टीमें वर्ल्ड कप से पहले आएंगी जिसके साथ प्रैक्टिस मैचेस भारत खेलेगा लगातार। भारत भी खेलेगा और भी देश खेलेंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने ये फैसला लिया है कि भारत की टीम है उसके प्लेयर ज़्यादातर ये कोशिश करेंगे कि एक ऐसी टीम के साथ मुकाबला किया जाए जो बहुत ही टफ हो। तो मैं ऑस्ट्रेलियन टीम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब ऑस्ट्रेलियन टीम भारत आई थी तो उसने टेस्ट का जो सीरीज थी वो हार चुकी थी। लेकिन जैसे ही वनडे सीरीज हुई, उस वनडे सीरीज में जो है ऑस्ट्रेलियन टीम ने भारत को धूल चटा दी। मैं धूल चटा दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारतीय टीम वनडे को उस तरह से सीरियस नहीं ले पा रही है जिस तरह से वो T20 को ले रही है और टेस्ट को ले रही है। खैर, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड कप को देखते हुए भारत के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या संभावना होना चाहिए, इसके लिए सुझाव तो लगातार मिल ही रहे हैं बीसीसीआई को, क्योंकि वो लगातार कई ऐसे वेन्यूज़ हैं जहां पर वो मैचेस रखेगी। वेन्यूज़ को देखते हुए एक बात समझ में आती है कि भारत का अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होता है तो उसमें वो वेन्यूज़ भी इंपॉर्टेंट रहेंगे जहाँ वो ये मैचेस खेलेगी। घरेलू कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर ये मैच होंगे। पहले मैच की बात करें तो उसमें 23 सितंबर से ये दौरा शुरू होगा। पहला वनडे मोहाली में होगा। मोहाली पंजाब वाली स्थिति आप कंडीशन जानते हैं। भारत के कुछ मैचेस जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे वर्ल्ड कप में तो वो वहाँ पर भी होंगे और टीमों के साथ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और जो बात मुझे लग रही है वो ये कि इंदौर आप देखिए, जब आप पूरे शेड्यूल को चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि हर स्टेट में जो है वो मैच रखे गए हैं। पहला अगर आप देखेंगे तो मोहाली पंजाब में है। बात अगर करें इंदौर मध्य प्रदेश में है और 24 सितंबर को ये मुकाबला है। तीसरा मुकाबला जो है राजकोट गुजरात में है। गुजरात का मैदान आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अब उसमें होता है, या राजकोट का जो मैदान खुद का अपना है वहाँ पर होता है। देखना होगा, राजकोट का मैदान बहुत पुराना है, बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है। लेकिन जो गुजरात का अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये राजकोट में ही होगा। जहाँ तक क्लियर हो चुका है, पूरी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तीसरा सबसे अहम मुकाबला है वो चौथा वनडे होगा। जो अभी तक आपने सुना वो 3 वनडे थे। अब जो आप जानने जा रहे हैं यानी 23 नवंबर को वो पहला T20 मैच है, वो विशाखापत्तनम में होगा। विशाखापत्तनम के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ की पिच किस तरह से रिएक्ट करती है जब भारतीय प्लेयर्स खेलते हैं, और कई बड़े इंपॉर्टेंट मुकाबले भारतीय टीम वहाँ जीत भी चुकी है अगेंस्ट द पाकिस्तान, अगेंस्ट द इंग्लैंड। दूसरी सबसे बड़ी बात है, फिर उसके बाद 26 नवंबर को त्रिवेंद्रम में यह मुकाबला खेला जाएगा। फिर उसके बाद 24 नवंबर को तीसरा T20 गुवाहाटी में खेला जाएगा। गुवाहाटी असम में है। फिर उसके बाद 1 सितंबर को चौथा T20 नागपुर यानी महाराष्ट्र में खेला जाएगा। फिर उसके बाद 3 दिसंबर को पांचवा T20 हैदराबाद में खेला जाएगा। यानी आप अगर जब पूरे शेड्यूल को चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, बीसीसीआई ने हर स्टेट को मौका दिया है। यानी सभी स्टेट जो चाहते हैं कि उन्हें रेवेन्यू का मौका नहीं मिला है हाल फिलहाल में गेन करने का, उनके लिए एक अच्छा मौका है भारत ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का। क्योंकि बात करें अगर सितंबर के बाद, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर ये है। देखिए, सितंबर का मैंने इसलिए बताया क्योंकि 3 मुकाबले होंगे सितंबर का, यानी 3 वनडे होंगे। ये तीनों ही प्रैक्टिस सेशन के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि 3 वनडे होंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप होगा। फिर उसके बाद जो मुकाबला शुरू होगा वो नवंबर में होगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर वो सेशन ही है जहां वर्ल्ड कप शुरू होगा, और ये नवंबर में T20 मुकाबला शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद जो दिसंबर में जो है चौथा और पांचवा चलता रहेगा। तो ये बीसीसीआई का जो है वो ये चाह रही है कि बड़ी टीम के साथ मुकाबला कैसे किस तरह से हो, कैसे उसके बाद भारतीय टीम की एक्सरसाइज हो, क्योंकि वेस्ट इंडीज कमजोर टीम है। मैं बार बार कह रहा था कि वेस्ट इंडीज के साथ जो मुकाबला हो रहा है वो एक्सरसाइज के रूप में है। फिर उसके बाद अगर बात करें अफगानिस्तान के साथ जब भारत की T20 सीरीज होगी तो उसमें 11 जनवरी 2024, ये मैं आगे की बात बता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज होने वाली है 11 जनवरी 2024। भारत के जो T20 मुकाबले हैं वो बहुत ही कम हुए हैं अगर बात करें अफगानिस्तान के साथ भारत की भूमि पे। अफगानिस्तान में कुछ मैचेस दूसरे वेन्यूज में हुए हैं मैचेस ज़्यादातर,
14 जनवरी को दूसरा T20 इंदौर में होगा, पहला जो 11 जनवरी को बताया वो मोहाली में, यानी जहां ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे खेलेगा 22 सितंबर को, वहीं पर भारत और अफगानिस्तान पहला T20 खेलेगी। 17 जनवरी को तीसरा T20 बेंगलुरु में होगा। फिर उसके बाद इंग्लैंड की विरुद्ध टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जो कि 25 से 29 जनवरी पहला टेस्ट खेला जाएगा हैदराबाद में। फिर उसके बाद 2 से 6 फरवरी खेला जाएगा तीसरा, ये 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, 2 से 6 फरवरी खेला जाएगा दूसरा विशाखापत्तनम में। तीसरा 15 फरवरी से 19 फरवरी खेला जाएगा राजकोट में। चौथा 23 से 27 फरवरी को रांची में। फिर उसके बाद धर्मशाला में। धर्मशाला के बारे में आप जानते हैं, दुनिया का सबसे जो जो वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल जो स्टेडियम है उनमें से एक है। जिस ऊंचाई पर धर्मशाला का स्टेडियम है और जितनी खूबसूरती वहाँ पे दिखती है, तो जो पिछली, जो आपको याद होगा कि जब जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई थी, तो वो जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी वहाँ पर पिच खराब होने के कारण नहीं खेल पाई थी, यानी कुछ बारिश या कुछ प्रॉब्लम थी। ऑस्ट्रेलियन टीम खेलना भी नहीं चाहती थी वो, क्योंकि उसे लग रहा था कि भारतीय टीम यहाँ पर अच्छा करेगी, तो वो बहाने बना रही थी। खैर, तो ये है दूसरा। उसके बाद चौथा टेस्ट की बात करें तो 23 से 27 फरवरी को रांची में खेला जाएगा। रांची के बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत ही रफ पिच है। जिस तरह से पिछला मैच वो भारतीय टीम ने खेला था, तो वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो पिच को देख कर आपको अंदाजा हो ही गया होगा। फिर बात करें अगर पांचवें टेस्ट की, तो 7 से 11 मैच खेला जाएगा धर्मशाला में। और ये 5 टेस्ट एशेज की तरह है, जिस तरह से इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एशेज खेला जाता है, उस तरह से ये पांचों टेस्ट हैं। और ये पांचों टेस्ट में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लेंदी है, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो थके होंगे। आप देखिए, वो अक्टूबर में खेलकर वर्ल्ड कप जाएंगे, इंग्लैंड के प्लेयर्स ज़्यादातर हैं। फिर उसके बाद वो फरवरी में आएंगे, क्योंकि उससे पहले उनके पास 1-2 सीरीज और खेलनी है। भारत की कंडीशन में इंग्लिश प्लेयर बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जिस तरह की यहाँ पे कंडीशन है, जोग्राफिकल लोकेशन है, वो उस तरह सर्वाइव नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड की टीम है उसे थोड़ी प्रॉब्लम होनी होगी। अफगानिस्तान को प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा उसे और हार्ड कंडीशन होगी तो भी उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो टाइम दिया गया है कि जनवरी में अफगानिस्तान खेलेगा और फरवरी में जनवरी के एंड में इंग्लैंड खेलेगा, मुझे लगता है कि ये उल्टा होना चाहिए था। जनवरी में जो शुरुआत है 11 जनवरी, वहाँ इंग्लैंड को खेलना चाहिए था, और 25 जनवरी से अफगानिस्तान को। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की टीम ठंडी जगह से आई हुई है, और जब उसके बाद खेलना शुरू करेगी वो, तो गर्मी शुरू हो जाएगी मार्च तक। तो अगर वो 1 जनवरी से खेलती है तो फरवरी के एंड तक, यानी ठंडी ठंड में पूरी तरह से टेस्ट जो सीरीज़ है वो खत्म हो जाएगी। जो मुझे लगता है जो चीज़ें समझ में आती हैं। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का या और सीनियर खिलाड़ियों का मानना ये है कि जो अगर इंग्लैंड अपने देश में ले जाती है या ऑस्ट्रेलिया अपने देश में ले जाती है, तो वो वहाँ पे अपने अनुकूल, यानी कि ठंड में बाउंसी पिच पर वो हमें खिलाते हैं। तो हम क्यों ना उनको अपने पिच पर खिलाएं, गर्मी में खिलाएं, ताकि उन्हें ये पता हो, ये आभास हो कि भारतीय परिस्थिति में किस तरह से खेला जाता है। तो ये मैंने आपको पिछले 3 जो आने वाले जो 3 सीरीज़ हैं, बड़े सीरीज़, वो मैंने बताया। उसके बाद वर्ल्ड कप पे अपडेट तो मैं फिलहाल देते ही रहूँगा। तो देखते रहिए क्रिकेटनॉमिक्स, और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हेटमायर की वापसी हो रही है। हेटमायर वही है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जिन्होंने अभी जो क्वालिफाइंग मुकाबला हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ हार गया था स्कॉटलैंड से, उसमें वो नहीं खेल पाए थे। लगभग 2 साल बाद वो वापसी कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम में। 2021 में उन्होंने एक मुकाबला खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक चीज़ है, एक बॉलर की भी वापसी हो रही है। तो देखते हैं, कुल मिला के 4-5 वेन्यूज़ हैं जहाँ पर ये मुकाबले हो रहे हैं, खासकर मोहाली, इंदौर, राजकोट और उसके बाद हैदराबाद। इनमें ज़्यादातर ये मैचेस होंगे। तो देखते रहिए, हम जल्दी मुलाकात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो वनडे होगा उसको लेकर।